ओम शांति। आज है 6 नवंबर 2022। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज कोर्स है 30 नवंबर 1992 और मुरली का विषय है सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो और दुआएं लो। आज बाबा सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं और ऐसे खजाने हैं जो अब भी हैं और आगे भी अनेक जन्मों तक साथ रहेंगे। खजानों की जो वास्तविक खजाने होते हैं उनकी विशेषता होती है कि उनसे सदा प्राप्ति होती रहती है और खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है और संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है। हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। तो आजकल लौकिक में सभी मनुष्य आत्माएं कहती है कि सब विनाशी है, जब हम यहाँ नहीं रहेंगे तो खाली हाथ होकर जाएंगे। लेकिन आप सभी बच्चे नशे से कहते हो कि हम खाली होकर नहीं, भरपूर होकर जाएंगे। तो आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। उन खजानों के विस्तार के बारे में आज की मुरली में बाबा हमें बता रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सभी को अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरपूर मिला हुआ है और इसी ज्ञान खजाने से मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाएंगे या जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे। तो यह सब तो बाबा कह रहे हैं, भविष्य की बात हुई, लेकिन वर्तमान में कितने बंधन मुक्त हो गए हो। जो भी दुख और अशांति के कारण है उनसे मुक्त हो गए हो, क्योंकि अभी कोई विकार नहीं आता और विकार नहीं आता तो बंधन भी नहीं पड़ता, और यदि आता भी है तो उससे विजयी बन जाते हो। ज्ञान रत्नों के उपयोग से सारी माया पर विजय प्राप्त कर लेते हो। तो बाबा कहते हैं ज्ञान में आने से पहले की लौकिक जीवन और अब ज्ञान में आने के बाद दोनों को यदि साथ रखो तो देखो कितना अंतर दिखाई देता है। तो अब भी मुक्ति भी प्राप्त है और जीवन मुक्त अवस्था का भी अनुभव कर रहे हो। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त बनना। अनेक प्रकार के जो संकल्प, विकल्प और दुविधा हमारे मन में चलती रहती थी वो अब खत्म हो गई है। यही जीवन मुक्त अवस्था का अर्थ है। तो आप तो मुक्त हो गए हो, जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त बन गए। तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। दूसरा खजाना बाबा बता रहे हैं याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। कितनी शक्तियाँ राजयोग द्वारा हमें मिली हैं बाबा से। 8 शक्तियाँ तो केवल सैंपल के रूप में दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक बन गए हो। और तीसरा खजाना बाबा ने बताया धारणा की सब्जेक्ट। ज्ञान और योग की सब्जेक्ट पहले बाबा ने बताई, अब है धारणा की सब्जेक्ट। धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला हुआ है? धारणा की सब्जेक्ट द्वारा दिव्य गुणों का खजाना मिला हुआ है। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है, हर एक ज्ञान रत्न की कितनी महिमा है। और चौथी बात या चौथा खजाना सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो भी सेवा करते हो निस्वार्थ भाव से करते हो, विश्व कल्याणकारी बन के करते हो, तो कितनी अविनाशी खुशी उस चीज़ से हमें मिलती है। तो सबसे बड़ा खजाना यही है, अविनाशी खुशी।
तो खुशी का खजाना स्वतः ही भरपूर होता रहता है। और पांचवा खजाना बाबा बता रहे, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो और सेवा के भी संबंध में आते हो। तो संबंध संपर्कों द्वारा कौन सा खजाना मिला? अर्थात बाबा ने हमें व्यवहार करने के लिए और हर बात में कैसे हमें रिएक्ट करना है, कैसे सभी आत्माओं के संबंध संपर्क में आना है, वो सभी युक्तियाँ बाबा ने बताई हैं, जिससे हमें सर्व की दुआएं मिलती हैं। और सर्व की दुआओं का खजाना अटूट खजाना होता है, अखुट होता है। यह खजाना बेहद का होता है। जो सर्व की दुआओं के खजानों से भरपूर है, संपन्न है, उनको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले है माता पिता की दुआएं और साथ में है सभी संबंध में आने वाली सर्व आत्माओं द्वारा मिली हुई दुआएं। तो सबसे बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। दुआएं ही हमारा महामंत्र है, यंत्र है, जिससे हम उड़ती कला का अनुभव करते हैं। जैसे साइंस में सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति का जो साधन बताया है वो रॉकेट है, लेकिन बाबा कहते दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। जो आत्मा दुआओं से भरपूर होगी उसे विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। सहज ही योग युक्त, युक्ति युक्त हर कर्म बोल व संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। दुआओं का खजाना ऐसा अखुट है, बेहद है। यही सबसे बड़ा खजाना है इस संगम युग का, अर्थात दुआएं दो और दुआएं लो। जो ऊपर बाबा ने पांचों प्रकार के खजाने बताए हैं वो सभी बच्चों को अखुट और बेहद ही दिए हैं। फिर भी बच्चे नंबरवार क्यों हो जाते हैं, उसके बारे में बाबा अभी आगे सुनाएंगे कि समाने की शक्ति, इन खजानों को अपने अंदर जो जितनी परसेंटेज में समा पाता है, धारण कर पाता है, वे उतने ही इन खजानों से भरपूर होते हैं। तो जो सदा तीन प्रकार के बच्चे बाबा देख रहे हैं, इन खजानों को धारण करने के हिसाब से पहले बच्चे हैं, पहली प्रकार की आत्माएं हैं जो सिर्फ लेने वाले द्वारा जो मिलता है लेते भी हैं, लेकिन मिला और खाया पिया, मौज किया और ख़त्म किया। दूसरे प्रकार के जो बच्चे हैं वे हैं जो मिले हुए खजानों को जमा भी करते हैं, खाया पिया, मौज भी किया और जमा भी किया। और तीसरी प्रकार के हैं जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजाने को और ही बढ़ाते जाते हैं। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाकर बढ़ाते चलते हैं। तो इसमें सभी बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। तो अभी बाबा कहते हैं कि खुद में यह चेक करो कि मैं कौन से पहले, दूसरे या तीसरे नंबर में आता हूँ। यह चेकिंग आज बाबा ने बताई है। आगे बाबा हम बच्चों के लिए और भी आसान कर रहे हैं कि यदि हम खजानों को बढ़ाना चाहते हैं तो खजानों को बढ़ाने की युक्ति क्या है। जितना हम खजाने को स्व के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज़ करते जाएंगे, उतने ही खजाने बढ़ते जाएंगे। खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज़ करना। पहले अपने प्रति, जैसे ज्ञान के एक एक रत्न को समय प्रति समय स्व के प्रति यूज़ करते हो तो अनुभवी बनते जाते हो। तो खजाने की प्राप्ति है वह जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है, और अथॉरिटी बनने से वह खजाना जमा होता जाता है, बढ़ता जाता है। सिर्फ सुनना एक बात है, सुनकर मान लेना और समा लेना, इसे कहते हैं बढ़ाना।
खजाने को समाना और समय पर फिर कार्य में लगाना, यह है खजाने को बढ़ाने की युक्ति। आगे जो है सुनने वाले जो बच्चे होते हैं उनका दृश्य देखकर बाप दादा बता रहे हैं कि कई बच्चे समय पर परिस्थिति प्रमाण या समस्या आने पर पॉइंट्स को याद करते हैं कि बाबा ने इस विघन को पार करने के लिए ये पॉइंट्स दी थी, ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है। रिपीट करते हैं, याद करते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते हैं, दूसरी तरफ धोखा खा लेते हैं। बोलते हैं ऐसे नहीं करना है, यह ज्ञान नहीं है, यह दिव्य गुण नहीं है। समाने की शक्ति धारण करनी है, किसी को दुख नहीं देना है, यह कहते भी रहते हैं और फेल भी होते रहते हैं। फिर अगर उस समय उनसे पूछो कि ये राइट है तो जवाब देंगे राइट है नहीं, लेकिन हो जाता है। यानी बोल भी रहे हैं और भूल भी रहे हैं। बाबा कहते हैं जो केवल ज्ञान को सुनने वाली आत्माएं होती हैं वे यूज करने के समय कमज़ोर पड़ जाती हैं। अगर शक्तिशाली पॉइंट्स ने विजय नहीं बनाया तो वह केवल सुनने वाले बच्चे हैं। तो आगे बाबा कहते समाने वाले बच्चे जो होते हैं उनके सामने कोई भी परिस्थिति या समस्या आती है तो वे बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कुछ था ही नहीं, अर्थात हल्के हो जाते हैं और बाबा का साथ ले झट से उस परिस्थिति को क्रॉस कर लेते हैं। इसको कहा जाता है समाने वाले, अर्थात समय पर शक्तियों को, खजानों को कार्य में लगाने वाले, हर गुण को ऑर्डर से चलाने वाले। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज नहीं करता, लेकिन खजाने को यूज करने वाली तो हम आत्मा ही हैं, हम आत्माएं ही हैं। तो जब चाहें, जितना चाहें, जैसे चाहें वैसे हम यूज कर सकते हैं, तभी हम खजानों के मालिक कहे जाते हैं। क्योंकि मालिक का काम होता है अपने अंडर चलाना, अपने नियंत्रण से हर खजाने को यूज करना। तो चेक करो कि हम सर्व खजानों के मालिक बने हैं या नहीं। ऐसे नहीं कि अभी हमें यूज़ करना है सहन शक्ति और कार्य पूरा होने के बाद सहन शक्ति आए, ऐसे नहीं समाया ही तो सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा यदि मुख से निकल भी गया तो उसे समाने में काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा। तो इसे खजानों के मालिक नहीं, गुलाम कहा जाएगा। तो बाबा कहते हैं आगे, सर्व शक्तियाँ बाप के अधिकार का खजाना है, वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है। सारी शक्तियाँ आप बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इन सब का आपको कितना नशा होना चाहिए। जैसे छोटा सा राजकुमार होता है तो उसे पता भी नहीं खजाना क्या है, कैसा है, लेकिन फिर भी नशा रहता है कि मैं राजा का बच्चा हूँ। तो यह मालिकपन का नशा आप सबको होना चाहिए। जब देने वाला सबको एक समान देता है, भरपूर देता है, तो फिर नंबरवार क्यों बन जाते हैं। तो आज बाबा अंडरलाइन क्या बात करवा रहे हैं। बाबा कहते हैं अंडरलाइन करो कि सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज करने की विधि से अब भी सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सद्गति को प्राप्त करो। आगे बाबा कहते दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है। तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है। सिर्फ ऑर्डर करो। यदि मालिक को ऑर्डर करना नहीं आता तो उसे कमज़ोर कहेंगे। बाबा ने आप सबको खजाना किस लिए दिया है। बाबा ने आप सबको खजाना कर्म में लगाने के लिए दिया है। तो आगे बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं कि रिजल्ट में देखा जाता है कि सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है। ज्ञान का अर्थ सिर्फ यह नहीं है पॉइंट्स रिपीट करना या बुद्धि में रखना। ज्ञान अर्थात
समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ और समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसी को ज्ञान कहा जाता है। तो आज बाबा ने अंडरलाइन करें सभी, ज्ञान का की वास्तविक परिभाषा बताई है कि ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ और समय प्रमाण सही ढंग से कर्म करने की समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य कर दे तो उसको ज्ञानी आत्मा नहीं कहा जाएगा। और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहेंगे? समझदार को सभी कहेंगे इशारा ही काफ़ी है। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना अर्थात हर समय हर कार्य हर कर्म में समझ से चलना, तो ही ज्ञानी तु आत्मा कहाएंगे। तो चेक करो कि ऐसे ज्ञानी तु आत्मा कहाँ तक बने हो, प्रैक्टिकल कर्म में और बोलने में। अक्सर बाबा मुरलियों में जब पूछते हैं तो सभी हाथ उठाते हैं कि हम सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, सभी विश्व महाराजा महाराजन बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य ऊंचा ही रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान होने चाहिए। लक्ष्य हो विश्व महाराजन और कर्म में एक गुण या एक शक्ति भी ऑर्डर न माने तो विश्व का महाराजा कैसे बनेंगे? अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? इसीलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहें। अब दुआओं के विषय में बाबा बता रहे हैं कि दुआएं किसको मिलती है? जो संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करे। जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ पर ही दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता हो कोई बात नहीं, भाषण नहीं करना आता कोई बात नहीं, सर्वगुण धारण करने में मेहनत लगती है, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है, तो उनको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात यह धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है, इसमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं आज करके देखो। एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो कि दुआएं लेनी है, दुआएं देनी है। और फिर रात को चार्ट चेक करो कि सहज रहा या मेहनत लगी, पुरुषार्थ सहज रहा या मेहनत लगी। और कुछ भी भले मत करो, लेकिन दुआएं दो, दुआएं लो, इसमें ही सब आ जाएगा। सभी दिव्य गुण और शक्तियाँ आपके अंदर आ जाएंगी। यदि कोई आपको दुख भी दे तो भी आपको दुआएं ही देनी है। तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति और सहनशीलता का गुण सारे अंडरस्टूड स्वयं ही आ जाएंगे। यदि किसी भी विरोधी आत्मा को भी आप दुआएं देते रहेंगे तो सहन शक्ति स्वयं ही भरपूर होती जाएगी। दुआएं देना और दुआएं लेना यह बीज है, इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। इसकी विधि है, 2 शब्द याद रखो दुआओं के लिए। एक है शिक्षा, दूसरी है क्षमा अर्थात रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हैं लेकिन क्षमा करना नहीं आता। तो क्षमा करना है, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। शिक्षा देते हो लेकिन क्षमा करना भूल जाते हो, क्योंकि शिक्षक बनना बहुत सहज है। तो रहमदिल भी बनना है। तो क्षमा करेंगे तो अभी से यह संस्कार धारण करेंगे, तब ही दुआएं दे सकेंगे। और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे, तभी आपके जड़ चित्रों से भी सभी दुआएं लेते रहेंगे। जैसे हम सभी मंदिरों में देवी देवताओं के चित्र देखते हैं तो सब उनके सामने जाके हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं दुआ करो, मर्सी करो, रहम करो।
तो चैतन्य में आप आत्माओं से कितनी दुआएं सबको मिलनी चाहिए। जब आपके जड़ चित्र आज तक दुआएं दे रहे हैं तो उसका चैतन्य स्वरूप हमें अभी बनना है, उसके लिए रहमदिल अवश्य बनना है। कोई आत्मा कितनी भी क्रोधी, लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो दुआएं मिली ना। याद दिलाए कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप शीतल जल डालने वाले हो। तो वह भी क्या करे, लेकिन आप उससे दुआएं लो। जैसे सुनाया ना, गुलाब का पुष्प बदबू से भी खुशबू ले सकता है, तो आप क्रोधी से भी दुआएं नहीं ले सकते हो। यह कभी भी नहीं सोचो कि यह ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। कभी सागर के आगे जाकर यह नहीं कहेंगे कि लहर छोटी बड़ी आए, टेढ़ी सीधी आए, तो यह संसार भी सागर है। सभी प्रकार की लहरें आएंगी, न छोटी होंगी न टेढ़ी होंगी, न सीधी होंगी न बड़ी होंगी न छोटी होंगी। तो यह आधार कभी नहीं रखना है कि यह ठीक हो जाए तो मैं हो जाऊं। तो इससे तो परिस्थिति बड़ी हो गई, ना कि आप। इस प्रकार के रूह रिहान से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आपका स्लोगन ही है, बदला न लो बदल कर दिखाओ। परंतु सबसे पहले स्व को बदलो, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। दूसरों को बदलने चलेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा, चाहे कितना भी समय लगाकर देख लो, चाहे 1 वर्ष भी लगाकर देखो। स्व को नहीं बदलो और दूसरों को बदलने की कोशिश करो। समय बदल जाएगा, लेकिन न आप बदलेंगे न वो बदलेगा। तो बाबा पूछते, समझा सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर सभी खजानों को कार्य में लगाना। अब बाबा ने स्वमान के साथ याद प्यार दिया है कि सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तू आत्माएं बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बन, समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज़ करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साइंस के साधन जो आप लोगों के काम में आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ जब बाप को आवश्यक लगा, लेकिन यह साधन यूज़ करते हुए भी आप उनके वश नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी ओर न खींच ले। मास्टर क्रिएटर बन क्रिएशन का लाभ उठाओ। अगर उन साधनों के वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे, इसीलिए साधन यूज करते हुए भी साधना निरंतर चलती रही। साधना के बीच में साधनों को विघ्न मत बनने दो। तो आज का स्लोगन है बाबा का, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।